तो मैं आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि लोगों ने मुझे क्यों पॉजिटिव रोल नहीं दिया। 4 साल पहले मैंने आई बिकम अ न्यू सन्यासी और नेपाल जाके मैंने संन्यास लिया था। ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो जिसके पास गाड़ी होगी और वो गाड़ी में नहीं रोया होगा। लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि देखना, लड़के हाउस हस्बैंड्स बन जाएंगे और लड़कियां काम पर जाएंगी। बट ये पॉजिटिव रोल अब तक क्यों नहीं मिले आपको? क्या रीजन है? आपने लिया नहीं कि मिले ही नहीं? या मिला ही नहीं। रिजेक्शंस नहीं, रीडायरेक्शन होना चाहिए। अगर आपको एक थॉट आप कह रहे हैं कि नहीं 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 मत करो, मत करो, रिजेक्ट नो, रीडायरेक्ट। अगर देख गाड़ी देख, ये ऐसे जा रही है, कोई पक्का लड़की चला रही है। हाँ, रश ड्राइविंग। मुझे तो इतना गुस्सा आया, मैंने कहा देखते हैं, और लड़का ही चला रहा था। मैं कहा देख लिया, हो गया। अगर आप ये कहते रहो ना कि मैं बहुत खुश हूँ, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी बातों को देखता है, समझता है। कैसी रही है, मतलब अगर बाहरी दुनिया से देखें तो डिवोर्स, सिंगल मॉम, एक नो, आई एम नॉट। आज मैं एक ऐसी एक्ट्रेस का पॉडकास्ट करने वाली हूँ जो खुद पॉडकास्ट करना शुरू कर दी है, और मुझे लगता है कि अब मेरी जॉब पे बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है। सो हमने सोचा क्यों ना उन्हें अपने ऑफिस में बुलाएं और थोड़ी सी उनसे टिप्स लें और जानें कि बॉस क्या क्या ऐसा करें जो वो कॉपी ना कर पाएं और हमारी जॉब को खतरा ना हो। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट कनिका माहेश्वरी। हेलो कनिका। राधे राधे। राधे राधे, कैसी हैं आप? मैं बहुत खुश हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर इंसान लाइफ में खुश रहे ना, दैट मीन्स बेस्ट फेज में। हाँ, अगर आप ये कहते रहो ना कि मैं बहुत खुश हूँ, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी बातों को देखता है, समझता है, और वो फीलिंग आपके अंदर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, शब्द नहीं समझता, वो जो फीलिंग है वो समझता है। और अगर जो भी आपको मिले आप ये बोलो आई एम हैप्पी, तो वो जानता है कि वो ये हैप्पी सोल है। तो आई एम जस्ट हैप्पी। तो आप मैनिफेस्टिंग में बिलीव करती हैं? बहुत ज़्यादा। मैनिफेस्टेशन, मेरी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स हुए हैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन से। एक अच्छा राइट अप्रोच रहती है, मेरी गाइडेंस मिलती है मुझे यूनिवर्स से, फॉर श्योर, मैनिफेस्टेशन से। ओके, कोई एक एग्जांपल, एक आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें जो आपने बड़ी शिद्दत से मांगी थी? मैं आपको बताऊंगी, दिया और बाती हम के बाद में मैंने शोज़ नहीं किए। उसके बीच में दिल दिया गल्ला मुझे मिला, जो कि मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी, लेकिन मेरे क्रिएटिव एंड बिकॉज रश्मि शर्मा इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड, उनका जो मेरे लिए एक आउटलुक है ना, वो बहुत डिफरेंट है। वो जानती हैं कि कनिका ये रोल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये तुम करो। आई कुडंट से नो टू हर, लेकिन somehow I was trying to feel कि मुझे और कुछ करना है. I want to branch in a very different way, and I was manifesting in a way that give me guidance. I am open for guidance. I keep doing this. I'm open for guidance. 9 times I do that in the morning. I'm open for guidance. I'm open for guidance. And just give me a new feeling. Give me a new meaning to my life. And suddenly Auto Affairs happened. That's also a journey. Auto Affairs is also a journey, my podcast show. But definitely it is being derived from my universe. Definitely, yes. तो ये किसी ने आपको गाइड किया, ये किसी ने आपको बताया है? You have learned something to do that, like? Definitely guidance from my gurus, ओशो, जिनको मैं मानती हूँ। और 4 साल पहले मैंने आई बिकम अ न्यू सन्यासी, और नेपाल जाके मैंने संन्यास लिया था। और संन्यास मतलब लोग सोचते हैं अरे संन्यास है, इस तरह के कपड़े पहने हैं और ये सब, इस तरह की चीज़ें नहीं है। नियो सन्यासी मीन्स कॉन्शियस लिविंग। जैसे मैं इस वक्त आपके साथ बैठी हूँ, इस स्टूडियो में बैठी हूँ, तो मैं यही हूँ, मेरे क्लाउड्स कहीं नहीं जा रहे, मैं यही हूँ, आपके साथ हूँ, स्थिर हूँ, और आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सो दैट काइंड ऑफ ए थिंग। और ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ, मैंने कलर थेरेपी थोड़ी बहुत सीखी है, तो उसमें भी ये दिखाया समझाया जाता है कि योर बॉडी इज़ मेड ऑफ कलर्स। अगर आप राइट अपना डायरेक्शन रखेंगे, राइट मैनिफेस्टेशन करेंगे राइट टाइमिंग पे, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ। अब मुझे ज़्यादा जानना है आपसे इस बारे में। ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें हैं, बट व्हाट इज़ कलर थेरेपी? ओके, कलर थेरेपी जैसे वास्तु होता है जी। आप किसी के घर जाओ, आप कहो कि भाई ये दीवार तोड़ दो, ये दीवार तोड़ दो,
यहाँ ये बना दो वो बना दो, तो किसी के लिए भी ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी वॉल के पीछे या वॉल के ऊपर एक ब्लू कलर की पेंटिंग लगा दें, या यहाँ पे हॉर्स लगा दें, या यहाँ पे विंड चाइम्स लगा दें, तो ये एक इजी प्रोसेस है। तो कलर थेरेपी हेल्प्स यू टू हील योर हाउस, योर सिचुएशंस इन अ वे वेयर इट इज बीन हेल्प बाय कलर्स। हम पूरा, हमारी बॉडी ही कलर्स से बनी हुई है। अगर आप फील करेंगे तो इसको बताया गया है कुंडलिनी अवेकनिंग में कि आपके किस तरह से कलर्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर आप अपने घर में कलर्स को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी बहुत हील होती है। तो इसके बाद फ़र्क पड़ा कुछ आपको? हाँ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। मैंने अपने कर्टन्स चेंज किए हैं, रेड से मैंने वाइट पे ले आए हैं। और अपने जैसे मैंने अपने बेड के पास में स्नेक प्लांट रखा है, जिससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है। मैंने जहाँ मैं सोती हूँ उसके बिल्कुल सामने मैंने एक हॉर्स की तस्वीर लगाई है, विच गिव्स मी लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। सो दीज स्मॉल चेंजेस विच आई हैव डन इन माई लाइफ एंड इन माई फ्रेंड्स हाउसेज ऑल्सो, they have actually said that yes, it really works. Yeah. So which are the positive colors like one should have, like अपने रूम में आप मिस मत करिए काइंड ऑफ कोई, बिकॉज आप जब हमारे सामने बैठी हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं तो टिप्स तो बनता ही है। आई थिंक अगर आप अपने बेडरूम में लोटस अगर रखें वो बहुत बेनिफिशियल होता है फाइनेंशियली। फ्रेश लोटस यू मीन? लोटस की फोटोग्राफ। ओके। अगर आप फ्रेश लोटस की पिक्चर अपने बेडरूम में रखेंगे तो ये बहुत ऑस्पिशियस है आपके फाइनेंशियल गेन्स के लिए। और जब से मैंने रखा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आज रखा और कल हो गया, नहीं, इट विल टेक टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड दैट रियली अट्रैक्ट्स। मतलब लक्ष्मी जी का वाहन है वो, तो उससे काफ़ी अट्रैक्शन होती है। और इसमें दिशा भी मायने रखती है, किस दिशा? या मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दिशाओं के चक्कर में फंसेंगे ना तो आपका इंटेंशन किस तरीके से है ना, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। कि आपका ये इंटेंशन है कि आप लक्ष्मी जी का जो वाहन है आप अपने बेडरूम में रखना चाहते हैं, क्योंकि बेडरूम में ही ज़्यादातर लोगों की जो उनका मेन बेडरूम होता है उसी में ही तिजोरी होती है, वहीं पे वो अपने सामान रखते हैं एक्सपेंसिव। और वहीं पे अगर आप कमल रखते हैं, पिक्चर रखते हैं, तो ये डेफिनेटली ऑस्पिशियस होता है। सो कनिका, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई। संन्यास वाला मतलब मैं तो जब भी अगर आपका नाम मैं सर्च करूँ ना तो टीवी की बहू ने ले लिया संन्यास, छोड़ दिया टीवी की दुनिया को। मतलब बराबर ऐसा लगता था कि ब्रेकिंग न्यूज आ गई है और कनिका ने पूरी दुनिया छोड़ के सन्यासी बन चुकी है। बस गलती से अगर इन्होंने कहीं मेरे हाथ में ड्रिंक देख लिया तो देखो कैसी पापन है ये नहीं आया। बच गई मैं बच गई भाई। थोड़ा कम पॉपुलर होना भी बेटर है, यू नो, कि ग्लास हाथ में और ये है सन्यासी की चेहरा, देखिए। और बिकिनी पहन लिया तो? हाँ, बिकिनी पहन लिया अरे तो? अरे राधे राधे हो जाएगा मेरा तो। सन्यासी ने पहनी बिकिनी। हाँ, सन्यासी, ये है नए सन्यासी, देखिए इन लोगों पर क्या होता है, तौमत लगा देंगे ये लोग तो खूब सारी। सो क्या था ये फेज और क्यों आपको, क्या सच में आप पूरी तरह, थोड़ा आपने बताया मुझे नो डाउट, बट क्या था, आप सच में एकदम वैराग्य ले लिया था? क्या जरूरत पड़ी थी उसकी? See, I'll tell you what, it's like when a student is ready, then only the guru appears. It's a very beautiful saying. And I was always being religious, but being religious and being spiritual is two different journey. And I got to know that. और शायद मेरी जर्नी थी नेपाल जाने की, भगवान ओशो से मिलने की, और वो एक अलग ही फीलिंग थी। मैं खुद, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ नेपाल कैसे पहुँच गई और स्वामी आनंद अरुण से मैंने कैसे दीक्षा ली और ये मेरी जर्नी शुरू हो गई। और बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि एक सन्यासी की जर्नी बहुत इजी होती है कि बस आपने एक माला पहन ली या जोगी बन गए और निकल गए, नहीं। आपको कर्म करना पड़ता है, अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। आपने माला पहनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रियाएं नहीं करोगे। सो देयर इज कॉल्ड डायनामिक मेडिटेशन, देयर इज कॉल्ड कुंडलिनी मेडिटेशन, एंड दे आर वेरी पावरफुल मेडिटेशन एंड दैट हेल्प्स एन एक्टर ऑल्सो। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि अभिनय बदल गया, लेकिन जो अंदर का जो एक
एक अभिनेत्री थी ना, उसके अंदर एक दोबारा से स्पार्क आ गया। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को रिजुविनेट करते रहना एवरी 5 years, एवरी 10 years, क्योंकि बहुत सारी परतें आ जाती हैं। आप लोगों को आप मतलब लोग आपको पसंद करते हैं, आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हो, और वो जब यहाँ क्लाउड होने लगता है देन यू थिंक अरे मैं तो न जाने क्या हूँ, बट आप कुछ भी नहीं हो, यू जस्ट अ स्मॉल मॉलिक्यूल इन दिस अर्थ। तो वो चीज़ बहुत फ़र्क पड़ती है। और मुझे लगता है डायनामिक मेडिटेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक्टर को करनी चाहिए। तो ये जर्नी बहुत खूबसूरत है, मैं अभी भी बोलूँगी, एंड आई एम स्टिल अ लर्नर। मैं बहुत सारी बुक्स भगवान की पढ़ती हूँ। मैं और मेरा बेटा जब सोते हैं तो हम भगवान ओशो का डिस्कोर्स सुनते हैं, और उसको तो अब ऐसा हो गया कि उनका डिस्कोर्स सुने बिना नींद ही नहीं आती है। अच्छा। हाँ, और आई एम प्रिपेयरिंग हिम as a different man altogether, the kind of a man I want. I'm preparing him for that. And what was the need? ये जो भी डायनामिक मेडिटेशन मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये नीड नहीं थी। अच्छा, ये ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने स्टार्ट ही वही किया ना, when a student is ready then only the guru appears. I was ready to receive. The receiving hand मेरा बहुत ज़्यादा strong था, तो I just got into it. that's nice. बट जो हेडलाइंस बनी थी, कितने कॉल्स आए थे आपको इंडस्ट्री से? अरे बहुत ज़्यादा, लोगों ने कहा, बहुत कुछ बोला। अरे तुमने संन्यास ले लिया, अब तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी। बट क्या होता है ना, लोगों को से वो एक छोटी सी लाइन पकड़ लेते हैं, पर वो सारी चीज़ें समझ ही नहीं पाते। एंड आई एम श्योर कि उसके बाद आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो गई, द थिंकिंग, द वे यू यूज्ड टू थिंक। हाँ, बिल्कुल। मतलब जैसे कि आप किसी से मिलने भी जाते हैं ना, सबसे पहले ना आप क्या सोचते हैं, अरे उसने कपड़े कौन से पहने हैं, कौन सी गाड़ी से उतरा है, जूते कौन से पहने हैं, बैग कौन सा लिया है, मेकअप कैसा लगाया। हम इसी से ना उसका, और कौन सी पोस्ट पे बैठा है, हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, हम उसी से ना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और अपने आप को हर चीज़ से ब्लॉक कर देते हैं। हम सूरत पे देखते, हम सीरत तो देखते ही नहीं किसी की। तो वो सारी चीज़ें बहुत बदली। मैंने सबसे पहली चीज़ बंद की लोगों को जज करना। सबसे पहली चीज़ भगवान वही बंद कराते कि तुम कौन हो जज करने वाले किसी को। कौन हो तुम, अपनी तरफ तो देखो पहले, कौन हो तुम। सबसे पहली चीज़ मैंने वो बंद की। और कहीं ना कहीं जैसे होता था ना, आप 4 फ्रेंड्स में बैठे हैं, अरे पता है उसने ये किया, उसने वो किया, मतलब मुझे कुछ नहीं पता किसी के बारे में, और मैं कहती अच्छा, पहले कर सकते थे, मैं करती थी कि होता है ना कि अच्छा ऐसा हुआ, बट नाउ आई एम वेरी कॉन्शियस। आई लीव दैट रूम, आई डोंट पार्टिसिपेट, आई डोंट लिसन टू दैट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी खराब करता है। वो मेरे जो मैंने अलाइनमेंट करा ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आता है। इनफैक्ट मैं अगर किसी के बारे में कुछ, एक होता है ना आउट ऑफ रेज या आउट ऑफ एंगर भी मैं बोलने वाली होती हूँ ना, तो मेरे अंदर से कॉन्शियस आता, वॉच यू कांट डू दिस, केतु खराब होगा तेरा, केतु खराब होगा तो मैं ये कर देती हूँ। सो those changes have really made me a very different human being. That's nice. Yeah. कनिका, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि आप पॉडकास्ट कर रही हैं, मतलब आपने मेरी जगह ले ली है बॉस? नहीं, मैंने तो अपनी सिर्फ फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश की है लोगों के साथ में। बट ऑटो अफेयर्स मैं बताऊं, जैसे गाड़ियां सिर्फ मशीन्स नहीं होती है, तो दिल है ऑन 4 व्हील्स। वाओ, या ओह वाओ। मेरे लिए गाड़ियां एक ऐसा था जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि the steering is in my hand, so the control is in my hand. लाइफ में भी यही होता है, जब आपका स्टेयरिंग आपके हाथ में होता है ना, you can drive anywhere in life. So yes, to all the women out there, and they say नहीं हम passenger seat पे बैठेंगे, so I really insist you to go drive that car and drive your life. स्टेयरिंग अपने हाथ में ही होना चाहिए, that's very important. Tell me more about your podcast. क्या क्या होता है, किस तरह से सवाल होते हैं? Auto Affairs is about the feelings attached to your own vehicle. आपके डैड की पहली गाड़ी, आपने ड्राइविंग कब सीखी, रास्ते पे रास्ता बनाने के लिए कोई स्लैंग आप यूज़ करते हैं, क्या कभी गाड़ी में रोए हो,
कभी कोई ऐसा ट्रिप हुआ जिसकी मेमोरीज जिसको सोच के आज भी आपका RPM बढ़ता है? All these kind of questions, and I stitch my questions according to my guest who is coming, and I research about them, and और सारे मेरे दोस्त हैं तो मैं उनको एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। और इस तरह का जो क्वेश्चंस है ना कि आप कभी गाड़ी में रोए हो, ये किसी पॉडकास्ट में नहीं हो सकता क्योंकि गाड़ी वाला नहीं है पॉडकास्ट लोगों का जनरल। तो अगर गाड़ी में आप रोए हो तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा जब लड़कों ने मुझे बोला कि हाँ हम गाड़ी में रोए हैं। और गाड़ी एक ऐसी सेफ प्लेस हमें फील होती है कि जहाँ हमें कोई जज नहीं कर रहा होता कि यू नो आप रो क्यों रहे हो। सो यस, मतलब मैंने बहुत सारे अपने गेस्ट को एक अलग डीप वे में समझा है। सो एक तो ये है, देन व्हाट वी डू इज रैपिड फायर राउंड, यू नो वी ट्राई टू चेक देयर mindfulness, that how much they know about their car, about things around them, and little funny questions also here and there about if they're doing a current show, then we talk about that as well. And then there is a safety tip round where we talk about like I ask the guest to give me one safety tip for people who are watching the show. So a celebrity giving a safety tip to the audience, it's a very good thing as लोगों को लगता है सीट बेल्ट लगाना यार ये क्या झंझट है, बट 1 मिनट नहीं लगाया तो क्या हो गया, यहीं तो जा रहे हैं, हेलमेट क्यों पहनना है। दिस इज़ रॉन्ग। एक्सीडेंट आपसे पूछ के नहीं होगा। अगर आप अपने मोहल्ले में ही घूम रहे हो कभी भी कुछ हो सकता है। हेलमेट इज़ मस्ट, इट सेव्स योर ब्रेन। सीट बेल्ट, कभी भी कोई धक्का मार सकता है भाई, सीट बेल्ट इज़ मस्ट। और बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि मैं ऑटो अफेयर्स में कर रही हूँ। इट इज़ लाइक अ नो योर कार सीरीज़। लोगों को लगता है सिर्फ कार चलाना आ गया तो मतलब सब कुछ ठीक है, हमें सब कुछ आता है। लेकिन डैशबोर्ड पे, जो कि मैं ड्राइविंग पैनल बोलती हूँ, ड्राइविंग पैनल में इतनी ज़्यादा लाइट्स होती हैं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर ड्राइविंग योर कार, राइट। मे बी यू नो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लाइटिंग है, और डोर अजार है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि यू शुड नो व्हेन यू आर ड्राइविंग योर मशीन। सो वी आस्क देम दैट ऑल। सो ऑटो अफेयर्स इज ऑल अबाउट सराउंड कार्स। कनिका, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक बहुत ही इमोशनल बात कही कि कार में बैठ के रोता कौन है, और बहुत सारे मेल आपके फ्रेंड्स ने बताया। आप बताएंगे कौन था वो, और कुछ उन्होंने जो शेयर किया होगा आपसे? जैसे कीकू शारदा, और कीकू की पर्सनालिटी देख के ऐसा नहीं लगेगा कि सबको हंसाने वाला रो भी सकता है, है ना जी। और उन्होंने मुझे बताया कि जब उनकी मदर की डेथ हुई और सब लोग आ गए फैमिलीज़ वाले, तो उसे ना क्लोजर नहीं मिला। तो उसने कहा कि मैंने गाड़ी निकाली और मैं ड्राइव पे निकल गया, और मैंने वहाँ अपनी मॉम को याद किया, एंड आई गेव अ क्लोजर टू हर इन माई कार। और जब भी मैं कोई नई गाड़ी ख़रीदता हूँ तो वो क्या होता है ना, गाड़ी का जब गेट खुलता है तो एक हेल्पिंग ट्रे आती है, यू कैन स्टेप इन एंड देन यू कैन सिट। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं अब की बार गाड़ी खरीद रहा था तो उन्होंने पूछा कि आप लगाओगे, तो मैंने कहा नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। एंड ही जस्ट गॉट क्वाइट एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई जस्ट हैव टू डू दिस, यू नो। तो वो मुझे थोड़ा लगा कि सच में ये एक अलग ही इमोशन है। और गुरमीत ने भी बड़ा उस, मैंने गुरमीत से पूछा, गुरमीत कभी आप कार में रोए हो? कहते कनिका, ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो जिसके पास गाड़ी होगी और वो गाड़ी में नहीं रोया होगा। आई थिंक दैट्स द सेफ प्लेस फॉर बॉयज़ टू क्राई। तो गुरमीत जैसा स्ट्रॉन्ग बिल्ड, मतलब उस जैसी पर्सनालिटी को देख के लगता नहीं है कि वो रो सकता है, बट या ही ऑल्सो क्राइड। शारिब सेड आई क्राइड। साजिद भाई ने भी बोला, साजिद खान ने भी बोला, मैं तो रोया हूँ, मैं तो ट्रक में रोया हूँ, मैं तो ट्रेन में रोया हूँ, मैं तो हर ब्रेकअप पे रोया हूँ। Okay, so all especially all my male friends, they all have cried in the car, and it's so beautiful to know, and it's like ये questions ना इतनी जल्दी लोग पूछते नहीं हैं कि आपकी सेलिब्रिटी गाड़ी में रोई है, और आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी आप बहुत ही डिफरेंट तरीके से जानो, and that's all about auto affairs. But tell me, आपका जो सेफ प्लेस होता है रोने वाला, वो कौन सा है? मेरा सेफ प्लेस बाथरूम।
बाथरूम। I cry in bathroom, and then if I feel very heavy and there's some kind of a situation, I sit with my son, I take him for a drive, and then we talk about it, and I talk it out to him. Sometimes it's just that, you know, an ice cream ride also fix everything. You know, just looking at him and I'm like, dude, you're too good, let's go. But no crying that time, I'm sure. No. अब अगर मैं रोती भी हूँ ना तो मेरा बेटा मुझे बोलता है stop being a cry baby now. तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ, या नॉट बीइंग अ क्राई बेबी, जस्ट माय इमोशनल डैमेज। मतलब उसकी बातें इतनी अच्छी होती है ना, ऐसी होती हैं कि लगता है कि हाँ यार क्राई बेबी नहीं बनना, यार क्राई बेबी नहीं बनना है। बट इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके। जैसे हंसी अंदर से आती है वैसे भी रोना भी अंदर से आता है। सो आई थिंक गेट दैट आउट, इट्स ओके, इट्स इमोशंस हैं जो आते रहते हैं, या एंगर, क्राइंग, हाँ बिल्कुल। आप अंदर अगर उसको बांध के रखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं गलत जगह पे निकल जाएंगे। इट्स बेटर क्राई, जस्ट क्राई इट आउट, laugh it out. Yes, that's the key. आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज है इन सब के बारे में, और पीपल लाइक अज्यूम दैट लड़कियों को ड्राइविंग के बारे में उतना सेंस नहीं होता है, उतनी नॉलेज नहीं होती है। ये होता है, आपको ही पता होगा कि लोग ऐसा बोलते हैं। मतलब मैंने तो सुना है कि मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सिटिंग विद मी, देख गाड़ी देख ये ऐसे जा रही है, कोई पक्का लड़की चला रही है। हाँ, रश ड्राइविंग। मुझे तो इतना गुस्सा आया, मैंने कहा देखते हैं, और लड़का ही चला रहा था। मैं कहा देख लिया, हो गया, ऐसा नहीं है। कहता वो तो ठीक है इधर उधर, वो तो कोई बात नहीं है, पर तू कैसे चला रही थी? मैं अरे मेरी ईगो हर्ट हो गई थी ना, इसलिए दिखाना पड़ गया। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या टिप्स देंगी, लाइक मेरे जैसे लोग जो गाड़ी चलाना आता है, चला चुके हैं, लेकिन एक बार गलती से पार्किंग में कहीं ठुक गई, उसके बाद हाथ ही नहीं लगता, मतलब ऐसे कांपता है। देखो गाड़ी और जिंदगी ना एक जैसी ही है। इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं है, उनसे उभरना है। कि ठीक है, पार्किंग में आपने कहा कि पार्किंग में लग गई, अब नेक्स्ट टाइम मैं यही पार्किंग बहुत स्मूथली करूंगी। ये चैलेंज होना चाहिए अपनी लाइफ में। यू हैव टू, अगर हम परेशानियों से डर गए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आई कैन से इन अ वेरी नाइस फ्रेज, इट्स कॉल्ड रिजेक्शंस नहीं, रीडायरेक्शन होना चाहिए। यू नो, अगर आपको एक थॉट आप कह रहे हैं कि नहीं मत करो, रिजेक्ट, नो, रीडायरेक्ट। तो जब आप अपने माइंड को रीडायरेक्ट कहते हो तो वो घूमने लगता है कि मैं किस तरह से बेस्ट वे में जाऊं। सो ये वाली मशीन बहुत ज़्यादा भाई खिसकी हुई है, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो आप कहीं पे भी घोड़े हाथी तक घुमा सकते हो यहाँ पर। सो तभी मैंने बोला स्टीयरिंग इन योर हैंड। नाइस, अच्छे टिप्स मिले मुझे। रीडायरेक्ट, आई हैव टू डू दैट। Yeah, okay. Yes, rejection is always redirection. I'm rejecting that driving skill, but now I'll have to redirect it. Yes, redirect yourself. Ki now the steering is in my hand. Now I will guide how to park it now. I know how to park it. That's nice. A Yes. good tips for me. Okay, let's talk about Seher. काफी चर्चा में, ओ माय गॉड, जब से ये शो आया है ना, तो पहले तो स्टारकास्ट को लेकर, कहानी को लेकर, इट्स अ वेरी गुड शो, वेरी गुड शो, इट्स अ ब्यूटीफुल शो। या, बट अभी सिर्फ कंट्रोवर्सी से चल रही हैं। सहर मतलब क्या हो रहा है? चलिए कंट्रोवर्सीज को थोड़ा साइड में रखते हैं। टेल मी अबाउट योर रोल। आप क्या कर रही हैं? बुआ जी मतलब काफ़ी पॉपुलर हैं बुआ जी तो, बट फिर भी आपको मज़ा आ रहा है? क्या क्या एंजॉय करती हैं सेट पे? हाउ इट इज़? इंटरेस्टिंगली पूपी जान का जो रोल है, हुस्ना का रोल, बहुत ही चैलेंजिंग है। मतलब मुझे बोला गया था, मेरे एक मित्र हैं बहुत पुराने, वो मुझे पिछले 23 ईयर्स से जानते हैं, उमेश करके हैं उनका नाम। उन्होंने मुझसे बोला कि कनिका एक बहुत अच्छा रोल है और फिजिकली चैलेंज्ड है और 2 महीने का रोल है, लेकिन फाड़ू रोल है, तू करेगी क्या? तो मैंने सोचा कि ठीक है, 2 महीने का रोल है, कलर्स मैंने कभी किया नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर सकती हूँ। फिर लेयर्स उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन करी, तो आई गॉट एक्साइटेड, आई एम लाइक ठीक है। उसके बाद जब मैं सेट पे पहुंची तो बहुत सारी चीज़ें थी कि एक तो लैंग्वेज उर्दू थी, दो आई एम वेरी गुड एट इट, मेरी उर्दू काफ़ी अच्छी है, नुक्ते अच्छे हैं, नॉर्थ से हूँ तो वो भी, और मैंने एक उमराव जान अदा करके एक म्यूज़िकल भी किया है जहाँ पे बहुत रियाज़ किया है मैंने, एटलीस्ट 4 महीने एवरी डे सिर्फ और सिर्फ सीखा है उर्दू।
सीखी है मैंने। तो पर जो हुस्ना का कैरेक्टर है ना, वो ऐसा है कि मैं जब भी स्क्रिप्ट सुनती हूँ ना आगे की, मैं शॉक हो जाती हूँ कि ये बंदी क्या है, ये कैसी औरत है, किस तरह से ये औरत है, किस मिट्टी से बनी है ये औरत है, इसके इतने रंग है ना, आई स्वेयर। मतलब मैं कहूँगी कि छिपकली वो कौन रंग बदलते हैं, वो क्या कहते हैं, गिरगिट करेक्ट। वो गिरगिट के जो रंग होते हैं ना, वो है हुस्ना के रंग। बहुत ज़्यादा, बाप रे, तौबा तौबा हुस्ना, मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। बट फिज़िकली चैलेंज्ड है तो मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती है वो चलने में और डायलॉग्स में, प्लस इस तरह का रोल करना जहाँ पे मैं अपनी आवाज़ यहाँ से नहीं, मैं अपने आवाज़ स्टमक से निकालती हूँ। रुकिए, जैसे अगर मैं बोलूँ रुकिए कहाँ जा रहे हैं, रुकिए कहाँ जा रहे हैं, अंदाज है। मुफ्ती है, शहर की एक बेटी है, तो एक अलग ऑरा भी है, छोटी बात नहीं कर सकती और किसी को सही तरीके से जवाब नहीं देती कि लाइक तुम क्या हमारी छुटपन की सहेली हो जो तुमसे मजाक करेंगे हम, इस तरह का एटीट्यूड कैरी करना है आपके साथ। हाँ, कि ये तो मारे 6 का बुलाए 30, ऐसी है ये लड़की, उस तरह के डायलॉग्स, इस तरह से बोलना। तो ये एक अलग कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और टचवुड लोगों को पसंद आ रहा है। और सबसे फेवरेट तो लोगों का है हाय गजब। हर कोई, मतलब मैं अपने बिल्डिंग में निकलती हूँ तो वहाँ पे जो मेरी हेल्पर्स होती हैं और हाउस हेल्प्स होती हैं और सिक्योरिटी वाले, वो भी मुझे ऐसे बोलते हैं हाय गजब। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा अरे औरतें भी छेड़ने लग गई हाय गजब के नाम से। मैंने कहा जब मर्द छेड़े समझ आए हाय गजब तो चलो आई कैन गिव इट टू देम, बट औरतें करने लग जाएं तो थोड़ा सा लगता है कि आई एम गेटिंग पॉपुलर। सो हुस्ना's कैरेक्टर इज वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन्ड। आई थिंक जो भी आप कैरेक्टर अब तक कर चुकी हैं, जितना हमने देखा है, उसमें कुछ ना कुछ खासियत जरूर रहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई थिंक मैं जब कोई भी रोल प्रिपेयर करती हूँ तो कुछ 3-4 चीज़ें अपने दिमाग में रखती हूँ। एज एन एक्टर, अगर कोई एक्टर परस्यू करना चाहता है तो आप कोई भी कैरेक्टर में जाना चाहो तो आपको उसका एक ढांचा बनाना पड़ेगा कि वो कहाँ पैदा हुई है, उसकी बर्थ डेट, उसको ये कलर पसंद होगा, वो इस तरह से बोलेगी, वो इस तरह से क्यों सोच रही है, कहाँ वो डीप डाउन उसका कोई इमोशन है, वो इस तरह का ना आप एक ढांचा बना दो। उसके बाद आपका राइटर्स, आपके को एक्टर्स, आपका ये पूरा जो आप कपड़े पहनते हो, वो सब मिला के फिर एक ढांचा बहुत अच्छा सा बन जाता है और फिर आप उसमें अपने जान फूंक दो तो लोगों को पसंद आता है। एंड आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आपकी जो इंटेंशन है अंदर से कि यू लव योर रोल, यू लव योर कैरेक्टर, वो ना कहीं इट रिफ्लेक्ट्स और लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट होती है ना, वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। और मैंने देखा है, मैंने मीनाक्षी के किरदार में देखा है। इनिशियली मीनाक्षी का किरदार ऐसा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन थोड़ी थोड़ी मस्ती मैं और गौतम इम्प्रोवाइज करके डालते थे, मेरे डायरेक्टर डालते थे रोहित। तो क्या होता था ना, वो ऐसा रोल बन के आया कि बहुत ही ब्यूटिफुली हुआ। लेकिन उस सब के पीछे मैं एक ही चीज़ कहूँगी, गुड इंटेंशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट शो वाज ब्यूटीफुल। दिया बाती में आप शहर में देख लें, इंटेंशन नहीं है लाइफ में ना अगर आपकी, तो गड़बड़ है सीन। मतलब आप अगर ऑफिस से घर आ रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं और सुबह उठ के आप ये बोले अरे यार फिर वही ऑफिस जाना है, इतना काम, भागो दौड़ी, सुबह सुबह की एनर्जी खराब होगी। इंटेंशन, यार आई हैव टू गो टू ऑफिस, माय गॉड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मेरे पास में काम है, लोग मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा बॉस इंतज़ार कर रहा है, मेरे कॉलीग्स इंतज़ार कर रहे हैं, और साले कोई इंतज़ार कर भी ना रहा हो, यू कैन टेल इट योरसेल्फ, इट जस्ट गिव्स यू अ गुड इंटेंशन टू गो टू वर्क नाइसली। हर किसी के लाइफ में, हर किसी के वर्क स्टेशन में कोई ना कोई चैलेंज आता ही है, लेकिन आपकी इंटेंशन अच्छी है ना, इट मल्टीप्लाइज। एंड कैमरा तो सब देखता है, वो अंदर की एक फीलिंग भी नोटिस कर लेता है कि हाँ अभी आप क्या फील कर रहे हो।
So yes. बट शहर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चल रही है, रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, काफ़ी झगड़े लड़ाई की, मतलब समझिए कि पिछले मुझे लगता है 15-20 दिन मिनिमम अगर बोलूँ तो आपस के फाइट, सेट के फाइट, बाहर वाले लोगों की फाइट, बहुत कुछ चल रहा है. आई मीन वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग, व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली? यार शहर में ऐसा कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द लीप Okay. ले रहे हैं. ओके. ऋषिका की जो रिप्लेसमेंट की बात चल रही है वो चल ही रही है. मैं आई कैन नॉट पुट सम वर्ड्स टू इट बिकॉज मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता है. ओके. मेरे साथ तो वो शूट कर रही है तो आई शुड नॉट से दैट कि नहीं यार मैं वो रिप्लेस हो रही है. मेरे साथ तो शूट कर ही रही है जब तक है. और माही डेफिनेटली एग्जिट उसने कर लिया है. उसके अपने रीजंस थे, पर्सनल रीजंस भी थे. बेटी को टाइम नहीं दे पा रही थी. आई थिंक वो थोड़ी ना इमोशनल मदर बहुत ज़्यादा, हम सभी इमोशनल मदर्स हैं बट वो मतलब तारा को टाइम नहीं दे पा रही. मैं तारा 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 चल रहा था उसका और अपने कैरेक्टर को लेके थोड़ी सी वो हो रही थी, अनश्योर हो रही थी. सो मतलब आई कीप टेलिंग हर कौसर इज़ द बेस्ट रोल इन द होल शो, आई मस्ट से दैट. और ब्यूटिफुली रिटन है और इतना ब्यूटिफुल करती है माही. पर ठीक है, क्या कर सकते हैं. तो माही तो डेफिनेटली उसने तो एग्जिट किया है शो को. और बहुत सारे कैरेक्टर्स जेल चले गए, थैंक यू टू हुस्ना. पर हाँ मतलब एक्चुअली हम लोग यही बात कर रहे थे एक दिन कि ये देखो फूफी आई थी 2 महीने के लिए और सबको खा गई. क्या ही बोले. तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं. और रही बात लड़ाई की और उन सब की, यार लड़ाई तो हर सेट पे होती है यार. जब आप घर में भी आप हस्बैंड वाइफ साथ में 12-13 घंटे आप निकाल लो, देख लो कहीं ना कहीं चू चू चाचा हो जाएगी. तो ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे हम 12-13 घंटे काम करते हैं, रोज़ काम करते हैं, तो थोड़ी अनबन होती है. लेकिन आई डोंट वांट टू कमेंट मोर ऑन दैट बिकॉज साइलेंस इज अ गुड पॉलिसी. Okay, let's not talk about the controversies and everything, but tell me, Thank you. कितना मिस करने वाली हैं आप माही को? माही को मैं काफ़ी मिस करूँगी बिकॉज वन शी इज़ अ नो फिल्टर क्वीन एंड लॉट ऑफ लव इन हर. सबको एक करके चलने वाली बंदी है. मतलब हम लोग लंच टाइम में सबको अरे तू आ जा तेरे टिफ़िन में क्या है, मेरे टिफ़िन में क्या है, और सब खोल देते हैं और हम सब खाना खाते हैं. चाहे वो बेज़ात हो, मैं हूँ, निधि, सहर, हम सब मिलके खाना खाते हैं साथ में. दैट्स वी रियली एंजॉयड. बल्कि उसका लास्ट डे था तो हम सब ने एक लास्ट लंच साथ में किया था और हम लोगों ने पोस्ट भी की थी कुछ पिक्चर्स अपने उस इंस्टाग्राम पे. बट या आई एम गोना मिस हर फॉर श्योर. कोई रोया होया था या नहीं? मैं रोई थी, सहर रोई थी, मतलब रीशु रोई है. हाँ. मैं रोई हूँ डेफिनेटली. मैं तो रोई हूँ उसको जाने पे. बट या लाइफ का एक चैप्टर है और क्या कह सकते हैं. तो हमने ना बहुत सारे आपने तो शोज किए हैं और उसको काउंट करने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन तो हमारा इंटरव्यूज चलेगा. बट लेट्स टॉक अबाउट दिया और बाती हम. एक ऐसा शो था ना, मुझे लगता है जिसने बहुतों को सपने दिखा दिए होंगे, ऑफिसर बनने के, आप जैसे बनने के, थोड़ी नफरत करने के, 1000 चीज़ें होंगी. टेल मी हाउ वाज दैट. एंड अगर इसका सीक्वल बना, पार्ट 2 बना, तो क्या हम मीनाक्षी को वापस आपके फेस के साथ देखेंगे? डेफिनेटली. दिया और बाती हम के लिए तो जान हाजिर है. वो एक ऐसा रोल है जिसने मुझे घर घर का मतलब घर घर में पहुंचा दिया. लोग पहचानने लगे. जो बचपन से इच्छा थी अपनी माँ को अवार्ड देने की, वो मेरी इच्छा पूरी हुई, सच बताऊं. और आई एम वेरी थैंकफुल टू शशि जी एंड सुमित मित्तल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस रोल. स्टार प्लस फॉर बिलीविंग इन मी दैट आई कैन पुल दिस रोल. बहुत प्यार मिला है मुझे, मैं कह भी नहीं सकती हूँ कि कितना प्यार. और आज भी लोग मुझे मीनाक्षी के नाम से जानते हैं. मतलब अगर मैं जा रही हूँ तो कनिका बोलेगा तो मैं टर्न करूँगी, लेकिन एक और नाम है जिसे मैं टर्न करती हूँ, मीनाक्षी, मिनुड़ी, मैं टर्न करती हूँ. और उसके बाद में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं दिया और बाती हमसे. तो वो जो बॉन्ड है वो आज भी हम बहुत इंजॉय करते हैं. उसमें आपके कुछ तकिया कलाम भी हुआ करते थे. मैं आपसे ना उसी टोन में थोड़ा जानना चाहूँगी. मैं बाबू मैं क्या कह रही थी, आप हुक्म दो मैं फौरन जान दूँ. फौरन कौन जान देता भाई. ये सिर्फ सासुओं को बेवकूफ बनाने का तरीका है. एकदम जुबान पे होंगे ना आपको सारे डायलॉग्स उसके. अरे हम लोग मतलब
मुझे याद है कि भाभू मुझे गिलहरी कहती थी। हाँ। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये तो स्क्रिप्ट में लिखा भी नहीं है, आप गिलहरी गिलहरी क्या कर रही हो? तो नीलू जी कहती हैं वो जो तुम वो एक होता है ना खंबे के पीछे करके ऐसे करती है ना, वो गिलहरियां ही करती है, इसलिए आज से तेरा नाम गिलहरी। तो मुझे गिलहरी कहने लगी और मैं गिलहरी के नाम से भी पॉपुलर हो गई। हाँ, किधर है तुम्हारी गिलहरी मिनोडी। तो छोटी छोटी चीजें जो हम लोग ऐड करते थे ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता था पूरा सीन। ऐसा लगता है ना एक्टर्स को अगर फ्रीडम दो अपना इनपुट डालने के लिए तो कुछ अलग ही बन जाता है। ओ डेफिनेटली, वहाँ पे हमें बहुत फ्रीडम मिलती थी, बहुत ज़्यादा कि एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हमारे जो राइटर्स थे वो एक ढांचा सा लिख देते थे और कहते थे हाँ ये कर देंगे, अब ये कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। जैसे होता है ना कि यार इतना डिफिकल्ट होता है ना कि फटाफट से लिख कर लाना। हाँ। और आपको शूट भी करना है, लिखना भी है, दिस एंड दैट, तो वो एक ढांचा सा लिख देते थे, हाँ हाँ फिल कर देंगे ये लोग, हमें पता है। हम लोग इतना कैरेक्टर में आ गए यार। 7 साढ़े 7 साल वो शो चला है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। आजकल शोज तो 3 महीने भी नहीं चल पाते। करेक्ट, वही मैं कह रही हूँ कि वो आप सोचो ना, मैंने देखा है कि 3-4 महीने में शोज ऑफ एयर हो जाते हैं और मुझे लगता है कि जब तक वो पहुंच पाते होंगे ऑडियंस को, उससे पहले तो राधे राधे हो गया। तो इतना लंबा हमने 7-साढ़े 7 साल एक शो किया है, उसकी खूबसूरती वही थी, गुड इंटेंशन एंड एवरीबडी हैड लाइक अ वेरी गुड बॉन्ड, वेरी गुड बॉन्ड। डेफिनेटली। आपने बहुत सारे शोज किए जिसमें कॉमेडी भी रहा है, हाउ इज दैट? मतलब एक होता है ना कि एक टैग लग जाता है नेगेटिव का, ग्रे शेड का, बट यू हैव डन एवरीथिंग। और जब आप हंसाती हैं तो मतलब हमारे इंटरव्यू में भी जो हम हंसते ऑफ द कैमरा, जब हमारा कैमरा बनता तो हमारे जो पेट दुखे हैं हंसते हंसते वो हम बयान नहीं कर सकते। बट हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग? कॉमेडी, ग्रे, negative, everything, like you know, no tag, Kanika can do anything. Yeah, I mean like हाँ, आप मुझे कोई भी किरदार दो मैं कर दूंगी। बल्कि इनफैक्ट अभी तक लोगों ने मुझे पॉजिटिव रोल में नहीं देखा है और मैं पॉजिटिव में तो फाड़ दूंगी, मुझे मालूम है मैं लोगों को रुला सकती हूँ। तभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट येस आई हैव दैट एबिलिटी टू डू इट। लेकिन वही है, मैं जब कोई कैरेक्टर लेती हूँ तो मैं कनिका महेश्वरी को हटा के मैं उस कैरेक्टर का ढांचा बनाती हूँ और मैं तब जाती हूँ, और वो इंटेंशन अच्छी हो तो लोगों को लगता ही है। और अभी तो अभी मैं एक कॉमेडी शो का इंतज़ार कर रही हूँ कि एक फुल पावर कॉमेडी शो आए और तब मैं लोगों को हंसाऊँ, बिकॉज आई थिंक किसी को हंसाना तो वो सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, आशीर्वाद है आपके लिए कि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप किसी को हंसा सकते हो। कोविड के टाइम पे कॉमेडी शोज देखकर लोगों का स्ट्रेस खत्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहूँगी कि मैं बहुत बार कीकू को ये बोलती हूँ कि डूड यू आर ब्लेस्ड। तो लोगों को इतना हंसाता है ना, इतना हंसाता है, मतलब कितनी ब्लेसिंग्स मिलती होंगी कीकू को, उसे पता भी नहीं है। यस, ही इज अमेजिंग। बट ये पॉजिटिव रोल अब तक क्यों नहीं मिले आपको? क्या रीजन है? आपने लिया नहीं कि मिले ही नहीं? या मिला ही नहीं। क्यों ऐसा? आपको क्या लगता है? एवरी टाइम आई गेट एन रोल लाइक दिस ओनली, और मैं अपनी मम्मी को पूछती हूँ, मम्मी क्या मेरा चेहरा सच में ऐसा है कि मैं इतनी बुरी औरत बन जाऊँ, ऐसी इतनी बुरी हूँ? मम्मी कहती पता नहीं बेटा, क्या ही कह सकती हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो, इट नेवर हैपेंड। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम कहानी घर घर की, आई वाज लाइक अ बैड सिस्टर ऑफ साशा। वहाँ से जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे करते करते अभी हुस्ना पे आ गई है, जो कि और बहुत बुरी है। तो मैं आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि लोगों ने मुझे क्यों पॉजिटिव रोल नहीं दिया। आई वांट, प्लीज दे दो। कॉमेडी शोज भी बहुत कमबैक कर रहे हैं, जैसे मुसद्दी की बेटी, ऑफिस का दूसरा पार्ट आ रहा है, देन मूवर्स एंड शेकर्स का दूसरा आ गया। आपने भी काफी किया, कुछ याद आता है आपको? व्हिच वन इज योर बेस्ट, यू नेवर लाइक? यस बॉस करके एक शो था जिसमें राकेश बेदी सर थे, आसिफ शेख सर थे, और कविता जी थी जी। आसिफ जी की मैं आई थिंक आसिफ जी की मैं वो बनी थी साली। तो कि मतलब उनकी बीवी ने मुझे ऑफिस भेज दिया कि नज़र रखने के लिए जीजू पे। मैं चली जीजू। तो और उस टाइम पे मुझे मतलब कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं आती थी। और राजन सर जो डायरेक्टर हैं, राजन वागदरे, वो उन्होंने मुझे मेरे पे काम किया। उन्होंने कहा नहीं इस तरह से करो, टाइमिंग होती है हर चीज़ की एंड ऑल। राकेश बेदी जी बीइंग अ फैबुलस एक्टर, उनके साथ ही मेरे ज़्यादा सीन्स होते थे, उनके साथ और आसिफ जी के साथ। तो मतलब मेरे स्टार्टिंग ऑफ माई करियर मैंने
इतने अच्छे लोगों के साथ में काम किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम टोटली, मैं कहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे स्टार्टिंग ऑफ माई करियर राकेश बेदी जी, आसिफ शेख जी के साथ में, राजू श्रीवास्तव, सुरेश मेनन और कुणाल कुमार, ऐसे ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ से ना सीखती चली गई। सो आई एम वेरी लकी इन दैट वे। एक चीज़ आपने मेंशन की कनिका, जो मैं उसको थोड़ा सा मैं इधर ऐड करूँगी कि बचपन का सपना था मम्मी को अवार्ड देने का, दिया और बाती हम का। मुझे बड़ा एक इमोशनल टच सा लगा उस सेंटेंस में, क्या था एग्जैक्टली वो? एक्चुअली मैं मतलब ये कहूँगी कि मैं आई वॉज लाइक अ 60% स्टूडेंट। और मैं जब स्कूल जाती थी तो ना बच्चों को ना एक गुड चिट मिलती थी, यू नो, टू स्कोर गुड मार्क्स, और अवार्ड्स भी मिलते थे। तो मुझे कभी नहीं मिलता था। तो मेरी मॉम हमेशा पेरेंट टीचर मीटिंग से वापस आके कहती थी, मतलब जैसे क्लासरूम से निकल के गाड़ी तक वो एक ग्राउंड था, वो क्रॉस करती थी, तो हमेशा मुझसे कहती थी, पता नहीं तुझे कब गुड चिट मिलेगी, पता नहीं तुझे कब अवार्ड मिलेगा, कभी तू लेकर आएगी कि नहीं। तो मैं हमेशा यही सोचती रहती थी, जब भी बच्चों को गुड चिट मिलती थी ना, मैं ऐसी ताली बजाती रहती थी और सोचती थी कि कब मुझे ये मिलेगा। बट मुझे ये पता था मेरे अंदर कि मेरे अंदर डेफिनेटली कुछ है तो सही जो स्पेशल है, बट वही है, उसको परखना बाकी था, उसको कहते हैं ना संवरना बाकी था। बट या डेफिनेटली दिया और बाती हम जैसे वो आया और मैं नॉमिनेट हुई और ITA ने मुझे अवार्ड दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मैंने अपनी मॉम को सबसे पहले, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिस अवार्ड रियली डेडिकेटेड टू माई मदर। आई डोंट नो, बचपन में हर कोई अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए एक सपना देखता है कि वो हमें देखकर ये कहेंगे दे शुड बी प्राउड ऑफ अस। तो आई थिंक वो था पल। और उसके बाद तो मैंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए, बहुत सारे, थैंक्स टू दिया और बाती हम, मीनाक्षीज़ कैरेक्टर, बहुत अवार्ड्स मिले। और अब ऐसा टाइम आ गया, मेरी मम्मी मुझे बोलती है, अब दिया बाती ख़त्म हुए बहुत टाइम हो गया, अब नया क्या लाएगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ, मम्मी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये होता है अपने माँ बाप को ये बताना कि हाँ हम अच्छा बेहतर कर रहे हैं। और जो पेरेंट्स ये बोलते हैं ना, नहीं बेटा आगे बढ़ना है, चलना है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, तुम कर सकते हो, ये जो पावरफुल लाइंस हैं जो पेरेंट्स बोल देते हैं, उससे बहुत आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप, वो कहते हैं ना, आगे कदम आगे कदम आगे कदम। अभी तो मम्मा बहुत खुश होती होंगी आपको देख के। हाँ, मतलब हुस्ना का कैरेक्टर देख के कहते हैं, हाय गजब तुम तो बहुत खराब औरत हो। मैंने कहा बस। अच्छा, एक ये पॉजिटिव तो ठीक है, एक लीड रोल वाला भी आई थिंक आपके करियर से मिसिंग है, द प्रॉपर लीड रोल। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने कभी ऐसा कभी सोचा नहीं, बिकॉज आई वाज लाइक, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो आई वाज ऑलवेज प्लेड अ नेगेटिव रोल, नेगेटिव लीड। जिस भी शोज में, चाहे वो राजा की आएगी बारात था, कहानी घर घर की, लिपस्टिक, दिया और बाती हम, इवन हुस्ना, दिल दिया गल्ला, जितने भी और शोज़ के नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट जितने भी रोल्स किए मैंने, पैरेलल लीड आप कह सकते हैं। बट वो ये ना कि पॉजिटिव, वो लीड रोल पॉजिटिव वाला कभी मुझे मिला नहीं। लेकिन मुझे उनको, जैसे कहते हैं ना, हाउ डू आई पोर्ट्रे, कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मुझे हमेशा नेगेटिव मिला, पॉजिटिव नहीं। बट लीड रोल यस डेफिनेटली, मेरे पास में बहुत 2 बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई। जैसे हमने पायलट शूट करा, एक बहुत अच्छा शो था, जो कि मैं क्या नाम बताऊं, अनटाइटल्ड था, पर उसमें मैं आई वाज अ लीड रोल, एंड अगर वो शो आ जाता तो फाड़ देते, बट वो कारणवश नहीं आया, मैं तकदीर कह सकती हूँ उसको। बट आएगा वो रोल, एंड जब भी आएगा मैं आपको बुलाऊंगी, फ़ोन करूँगी, कहूँगी आज आप मेरा इंटरव्यू लीजिए और मैं बताऊंगी कि आज मैं पॉजिटिव रोल कर रही हूँ। वेरी गुड। लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल जर्नी। ओके, कैसी रही है? मतलब अगर बाहरी दुनिया से देखें तो डिवोर्स, सिंगल मॉम, एक No, I'm not divorced. I'm not divorced. I'm living separately with my husband. I'm not divorced. So not divorced. Not divorced. Okay. We're still trying to figure out where our life's gonna go. We have a child. Yes. So
हम ऐसे स्टेप्स नहीं ले सकते हैं, एंड वी आर डूइंग को पेरेंटिंग, सो या आई एम नॉट डिवोर्स्ड. Is it difficult to like live separate and co-parent? It is difficult. It is difficult. It is very difficult for a working woman and then an actor. बहुत बार होता है कि ऐसी कोई न्यूज़, जैसे आपने बोला, ऐसी कोई न्यूज़ आती है और मेरा बेटा like he's big enough to at least complain about it. What is this? He didn't know even what that word is. उसको समझाना, उसको बताना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर्स देना कठिन होता है. तो या और एंड मतलब रात को अगर 2 बजे आपके बेटे को बुखार है तो आपको ही ड्राइव करके उसको हॉस्पिटल लेके जाना है. आप किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते हो. अगर आपके बेटे का पेरेंट टीचर मीटिंग है और आपकी शूटिंग है, सो नीड टू चूज़, यू नीड टू डू here and there कि नहीं, I have to do this then this then this. So that kind of thing. बर्थडे पार्टीज में ले जाना, और स्कूल के सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मतलब आई थिंक एज अ मदर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी टेक. बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि कन्हैया जो है वो मुझे कुछ और ही बनाना चाहता है, क्योंकि हर आपके ऊपर चैलेंज आता है ना, उस चैलेंज में आप कैसे अपॉर्चुनिटी देखो और ये समझो कि आपको क्या बनाना चाहता है. कन्हैया डेफिनेटली मुझे कुछ और बनाना चाहता है, क्योंकि मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ कि भाई साहब ये मैंने किया है, ये मैं कर सकती हूँ. नहीं तो मैं सुबह सो के नहीं उठती थी, मेरे को 5-5 अलार्म लगते थे. क्या बात है. हाँ, मैं उठती नहीं थी. और अभी तो 6 बजे डिश आँख खुली, इसको स्कूल भेजना है. कितनी बार तो मैं सोचती हूँ यार छोड़ यार, इसको स्कूल नहीं भेजती हूँ, और फिर लगता है पूरा दिन इसे कौन एंटरटेन करेगा भाई. भगाओ इसको स्कूल. हाँ, एक्चुअली ऐसा होता है. एज अ वुमन यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि भाई स्कूल नहीं जाएंगे तो इन्हें पूरा दिन एंटरटेन कौन करेगा. हाँ, तो नहीं, स्कूल मिस भी नहीं होना चाहिए, जाना तो पड़ेगा भाई, पढ़ाई करने मिस नहीं होना चाहिए. मतलब मेरे बेटे की तो 98% अटेंडेंस है. I'm proud of myself. 98%. Yes. And मतलब मेरा जो बेटा है वो कह रहा था, see I got 98%. मैं कहा बेटा ये अटेंडेंस है, तुम इस पे आओ, मार्क्स पे आओ. ये अटेंडेंस है, अटेंडेंस पे मत कूदो. डिस्क्रेडिट गोज टू मी. मेरे 98% है. या आपने भेजा है फोर्स करके, जा भाई स्कूल जाना ही है. बट मेरा बेटा बहुत प्यारा है. वो उठ जाता है और उठ के सुबह भगवान की पूजा करके, शिव जी पे जल चढ़ा के, मेरे पाँव छू के, अच्छा सा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके तब जाता है. बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत संस्कारी बच्चा है मेरा. डेली रूटीन. वाओ, डेली रूटीन है. मैंने कहा देखो बेटा, ग्रैटिट्यूड लाइफ में बहुत होना चाहिए, और जो भगवान शिव हैं आप उन पे पानी ज़रूर चढ़ा कर जाओ, और वो बिल्कुल मतलब बिना चूक हमेशा करता है. बल्कि मैं कन्हैया जी की भी सेवा करती हूँ. मेरे इतने छोटे लड्डू गोपाल हैं, उन्हें रोज़ नहलाना, धुलाना, नए कपड़े पहनाना, जेवर पहनाना, पानी, फ्रूट, मिश्री सब रखना, ये मेरा काम है एवरी डे, डेली. ये कन्हैया ये मेरा मतलब दिल से मैं सुबह उठ के नहा धो के ये करती हूँ. हाँ. कभी कभी व्हेन यू हैव अ साइकिल, तो मैं अपने बेटे नानक को कहती हूँ, नानक मैं नहीं कर पाऊँगी, आई गॉट माई पीरियड्स, डोंट वरी, कन्हैया विल बी टेकन केयर. तो वो कन्हैया को नहलाना सब करना, फटाफट से उसको कपड़े पहनाना, रखना, और ऐसे ना, आज याकुल पियोगे कि कोक पियोगे. ओह वाओ, ऐसे भी बोलते हैं, आज याकुल पियोगे कि कोक पियोगे. तो कभी कभी अपना याकुल रख देता है और अपना याकुल खोल के पी लेता है. कभी कोक रख देता है, कभी चॉकलेट लाता है तो ऐसा आधा टुकड़ा कन्हैया को देता है, फिर खुद खा लेता है. तो मैं देख लेती हूँ, मैंने कन्हैया को चॉकलेट किसने दी, मैंने दी. मैं कहा क्यों, पार्टनरशिप है मम्मी, सारी बातें मानते भी तो है मेरी. सो ये बिलीफ बहुत बड़ी बात है कि कन्हैया जो हमारे घर में बैठे वो सुनते हैं. क्योंकि नहीं तो आप मानते हो भगवान को, बट सच में आप क्या एक्चुअली मानते हो. इसमें मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाऊं कि एक माँ अपने बेटे को मंदिर ले जाती है. तो सीढ़ियों के पास में ना एक शेर का वो होता है ना, शेर की फोटो लगी होती है. तो वो बच्चा कहता है मम्मा मैं डर गया. तो कहती है अरे बेटा ये तो नकली का शेर है, चल ऊपर. तो वो सीढ़ियों पे चढ़ता है, ऊपर जाता है, और
भगवान की मूर्ति देखता है, वो भगवान को माँ बोलती है प्रे कर, ये सब दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो बच्चा बोलता है कहाँ माँ, ये तो पत्थर के, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नीचे आप ये कह रहे हो कि शेर वो तो नकली है, तो तस्वीर है, तो आप ऊपर जाके भी ये कह रहे हो तो वो पत्थर का है। तो ये जो सीडन है ना कि अगर आप इस चीज को बिलीव करते हो तो कंप्लीटली बिलीव करो, सरेंडर टू हिम, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और मेरा बेटा, उसको मैं अभी से समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, अब वो कितना कर पाता है वो प्रभु ही जाने। लेकिन अभी तो मेरा बेटा बहुत, मतलब रोज पाँव छू के जाता है मेरे, जो कि मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि मेरा बेटा रोज मेरे पाँव छू के कन्हैया जी की सेवा करके जब जरूरत होती है और शिव जी पे जल चढ़ा के जाता है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई एम अ गुड मॉम। नो डाउट। He's too young, I think 11 as you told me. Yeah, 11. Yeah. उसको सब समझता है what is periods. He doesn't ask questions कि why. थोड़ा बहुत तो स्कूल में ही समझाया जाता है कि you're getting matured and everything। नहीं, कुछ मैंने बताया बिकॉज मेरी घर में भी जो मेरी हेल्पर है शी इज ऑल्सो गर्ल, तो कभी कभी वो मस्ती करता है तो बोलते हैं नहीं बाबू मत करो, नहीं बाबू मत करो, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं बेटा पीरियड्स। और सबसे बड़ी चीज़, इट इज़ अगेन ए क्लेंजिंग फॉर विमेन। और मैं उसको यही समझाती हूँ बेटा पीरियड्स, मैंने उसको बहुत डीपली नहीं बताया, बट एज अ मैन इन द हाउस you should know that I'm in pain or I'm in a place where I need to be taken care. You are the man of the house and you should take care of me and I'm very fragile right now, तो पंगे मत ले मुझसे। तो that way तो he knows कि periods no पंगा with mom, ये कभी भी बरस सकती हैं। तो he knows all of this। और मुझे कोई ऐसा नहीं है कि अरे इतने छोटे से बच्चे को क्यों समझा दिया, नहीं, मेरे लिए he is a human being and I'm the medium from God to give him a birth। मैं उस पे अपना पूरा तुम मेरे बेटे हो और तूने मेरा दूध पिया, तुझे कर्ज चुकाना पड़ेगा, ये सब नाटक नहीं है मेरा। आई एम वेरी कूल मॉम। ओके, परवरिश की अगर बात करें तो आजकल केसेस बहुत हो रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, लेटेस्ट अगर आपने केस सुना होगा त्विषा शर्मा का, और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि एक अच्छी परवरिश बेटे को भी दी जाए, बेटी को भी दी जाए। मोस्टली लोग बेटियों को ही ताने मारते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने परवरिश नहीं दी थी क्या, आपने बहुत सीरियल्स में तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। हाउ डू यू सी एवरीथिंग द सिनारियो? मतलब हम 21st सेंचुरी में हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल दुनिया में आ गए, रील्स वर्टिकल सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डाउरी, इस तरह के मेंटल टॉर्चर, ये अभी भी चल ही रहे हैं। और त्विषा जो हमारी इंडस्ट्री से थी, मिस पुणे थी, और जो केस इतना है ना कि एकदम मिस्ट्री बना हुआ है कि क्या हुआ, जिसमें एक लेडी जज है, उनकी सास, पति क्रिमिनल लॉयर है। मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी गांव देहात की बात है, अच्छे शहर की बात है, पढ़े लिखे लोगों की बात है। एंड हाउ डू यू सी ऑल दिस सीन्स, ऑल दिस सिनेरियोस जो सोसाइटी में हो रहा है? बहुत डिसअपॉइंटिंग। देखो पता है क्या, बात कोई भी हुई हो, किसी की बेटी चली गई, वो सबसे बड़ी बात है। पैसा, पावर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप कुछ लेके नहीं जाओगे, लेकिन किसी की हाय तो मतलब वो हाय ली है। अब वो केस का कुछ भी होगा। अभी मैंने एक और केस सुना था कि एक बच्चे ने जुबिन था, उसने एक लड़के को उड़ा दिया था, क्रश कर दिया था, उसकी मदर हर जगह रो रही थी, आई फॉरगॉट द नेम। उसकी मम्मी ने हर डोर नॉक करा, हर चीज़ करी, बट क्या हुआ? इट्स डेली समथिंग यू आर, अगर आप न्यूज़ देखो डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। या मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ती भी नहीं हूँ, पता, मैं सिर्फ मैंने एक दो पोर्टल्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है दैट आई शुड फॉलो, एटलीस्ट आई शुड फॉलो व्हाट्स हैपनिंग। आई फील सैड, आई फील रियली सैड। एक फिल्म आई थी, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी थे उसमें, ये आप कब बुझेगी, बड़ी प्यारी फिल्म थी। वो भी डाउरी पे थी कि किस तरह से लोग डाउरी चाहते हैं, किस तरह से। मैं बताऊँ क्या, ये नीव ना, जो लड़कियां हैं ना, उन्हें समझना चाहिए कि लड़का बोले नहीं बेब अभी पैसे नहीं है, कैन यू हेल्प मी गेटिंग दिस, कैन यू हेल्प मी गेटिंग अ मोबाइल, प्लीज, इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। जो लड़कियां कहती हैं नहीं नहीं आई विल पे फॉर माई सेल्फ, नो, व्हाई विल यू पे फॉर योर सेल्फ, लेट द बॉय टेक्स केयर ऑफ यू। आपके पास में पैसे हैं, आपको 2000 रुपये खर्च करने हैं, जैसे 2000 रुपये आपका डच है, आप 2000 रुपये की कुछ और चीज़ दे दो। Don't give that thing कि okay I will give my money and you give your money, you know that means we are equals. No,
you are the man and you should take care of me. अगर आप पहले ही उसमें ये बता दोगे तो भाई वो आधा पैसा तो आपसे ले लेगा और आधा बाद में और ले लेगा. हाँ, और ये हो रहा है. लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं. एक टाइम ऐसा आएगा कि देखना लड़के हाउस हस्बैंड्स बन जाएंगे और लड़कियां काम पर जाएंगी. Really, women will they are wearing pants, they will wear pants, and men will be at home. So better लड़के तो किचन का काम करना सीख लें, वो बेटर है. So yeah, but I feel sad about the question where I come from. I feel very bad, actually not bad, very sad कि at least अगर ये चीज़ें होती हैं तो उनका कुछ solution तो निकलना चाहिए ना. नहीं निकल रहा है ना. कोई सोल्यूशन ही नहीं है. क्या करोगे आप? बट वही मेरा जो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी लड़के को डेट भी कर रहे हो ना तो कुछ तो चेक पॉइंट्स होने चाहिए कि उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता चले कि हाउ मच ही इज इन्वेस्टिंग इन यू. टाइम, एनर्जी, दैट इज ऑल फाइन. भाई मुद्रा, बिना मुद्रा के कुछ नहीं होता आज की डेट में. अगर आप ये सोचो कि नहीं मुझे इतना प्यार करता है, इतना बैकअप करता है, इतना सपोर्ट करता है, कोई बात नहीं, अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता, नहीं भाई नहीं. फिर वो छोटी छोटी एक शर्ट दिला दो, फिर एक मोबाइल दिला दो, फिर मम्मी को मोबाइल दिला दो, फिर एक घर दिला दो, वो फिर कभी ख़त्म ही नहीं होता है. और जब आप ना दो तो ताने जो आपने पहले पुरानी चीज़ें की हुई हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं. मतलब मैंने अराउंड सराउंड बहुत देखा है इन सब चीज़ों को. सो I can just say that. I think जो ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं वो एक्चुअली सोच भी रहे होंगे कि हाँ ये ऐसा होता है. It's happening. Yeah. Okay, Kanika, last question. Your favorite food? What do you like to eat? Are you a foodie person? I am a foodie person. I like eating, and especially when I'm depressed, I like to eat lot of chocolates. मतलब एक टाइम ऐसा होता है कि मैं और मेरा बेटा सैटरडे नाइट को फिल्म लगाते हैं, पॉपकॉर्न लाते हैं और कुछ अच्छी आइसक्रीम मंगवाते हैं. दैट इज आवर डेट नाइट. सैटरडे नाइट इज आवर डेट नाइट. हाँ, chocolates and ice creams and movies. I love it. And what is my favorite food? Then is dal bati churma. आप बनाना पसंद करती हो या रेडीमेड लाइक ऑर्डर करके? नहीं, घर में बनाकर. मेरी माँ के हाथ का तो मुझे सबसे फेवरेट है, लेकिन बाहर से कहाँ. दाल बाटी चूरमा तो जो माँ के हाथ का है, घी में निचड़ा हुआ. मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा मत करो प्लीज. मुंह में पानी आ गया ना तो वो मेरा फेवरेट है. आई थिंक हम बहुत जल्द कनिका के घर पहुंचने वाले हैं और वहाँ पे अब तो मतलब मन कर रहा है कि दाल बाटी चूरमा मैं खिलाऊं. हाँ. भाई इतनी गर्मी है यार, पसीने हो जाएंगे. घी की जगह मेरे पसीने होंगे. एसी लगा लेंगे हम, 2 एसी लगा लेंगे. एक मैं ऐसे कैरी करके लाऊंगी. अच्छा फिर ठीक है ना. ठीक है. और उससे भी बड़ा तो ऐसे पंखा कर लेंगे, थोड़ा पुराने जमाने. हाँ, पुराने जमाने में आ जाएंगे. और ऐसे वाला पंखा मैडम आप बस बनाती रहो. लेकिन दाल बाटी चूरमा जरूर खाएंगे. हाँ ठीक है. डन है ना. बिल्कुल. चलिए जी, फिर थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर Husna and many more. And as you promised me कि जब आपका पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा then you'll call me and we'll do anything. Yes, definitely. जिस दिन भी आएगा मैं सबसे पहले आपको कॉल करूँगा, कहूँगी देखो अब आ जाओ. अब मैं अभी वो कहते हैं ना पू बनी पार्वती. बनी पार्वती वही होगा. हाँ. अब मैं ये बोलूँगी कू बनी क्रांति. नहीं, क्रांति बनी कोमल. ओके, सो क्रांति बनी कोमल वाला इंटरव्यू पेंडिंग रहेगा हमारा. और जिस दिन कनिका हमें कॉल करेंगे हम पहुंच जाएंगे. फॉर श्योर. कोमल का इंटरव्यू करेंगे. फिलहाल क्रांति को देखिए. हाँ, अभी हाँ क्रांति को देखिए, कड़क कनिका को देखिए. नाइस. थैंक यू सो मच.